क्लास 8 वाले क्लास में हम लोग फिर से मिल रहे हैं नहीं। और ये क्लास थोड़ा लंबा साइज चले, घबराना नहीं है। पूरा क्लास देखो, मजा आएगा। राइट। हम लोगों ने फोर्स तो पहले ही पढ़ रखा। फोर्स में ये कांटेक्ट फोर्स था। कांटेक्ट फोर्स कौन सा? जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो। कांटेक्ट मतलब आस पास हो, नजदीक हो, एक दूसरे से टच कर रहा हो, यानी एक का सरफेस दूसरे के सरफेस से टच कर रहा हो। कांटेक्ट का मतलब क्या? एक का सरफेस दूसरे के सरफेस से टच कर रहा हो तो बोलेंगे दो बॉडी क्या है, कांटेक्ट में। जैसे इसका सरफेस हमारा का है, हमारा हाथ है, का है ई हमारा हाथ है, ई का है हमारा बोर्ड है, या तुम्हारा नहीं हमारा बोर्ड है। तो देखो, हमारा बोर्ड हमारा हाथ, उल्टा है। हमारा हाथ हमारा बोर्ड, ये इसका सरफेस, ये हमारे हाथ का सरफेस चिपका दिए। क्या किए? चिपका दिए। चिपकाने का मतलब क्या है? पहला सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में गया, इसका मतलब क्या है? दो बॉडी कांटेक्ट में होगी। अब जो फोर्स लगाएगा वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मेरा बॉडी इसके बॉडी दूसरे बॉडी के साथ अटैच हुआ, कांटेक्ट में आया, दोनों पास पास आया, सट गया, तो ऐसे में होगा क्या? तो मेरा बॉडी ऑटोमेटिकली इस बॉडी से एक फोर्स के थ्रू कांटेक्ट हो जाएगा। अब ये फोर्स कौन सा? तुम बोलोगे समझ में कुछ नहीं आया, तो बाबू देख लो, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% पहला सरफेस में ही दूसरा सरफेस समा जाएगा, फिर तो वो दोनों अटैच हो जाता, जुड़ जाता हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारा जगह देखो, यहाँ पे देखो दोनों अटैच हुआ पड़ा है, जुड़ा पड़ा है। यहाँ पे देखो लगभग जुड़ा पड़ा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो ऐसे कई जगह हैं, ये सारे प्लेसेज ऐसे हैं जहां पे पूरी तरह से एक बॉडी दूसरे बॉडी से ज्वाइंट हो चुका है। इन दोनों के जो भी एक्सटर्नल ऑर्बिट होंगे एक दूसरे से अटैच तक हो सकता है। तो इसके कारण होगा क्या? ये दोनों बॉडी अब एक दूसरे से जुड़ गया है, तो चाहेगा, एक बॉडी चाहेगा क्या? दूसरा बॉडी हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ा रहे। लेकिन तुम शांत बच्चा, मानोगे नहीं, जुड़ा हुआ अच्छा कैसे लगेगा? कुछ भी अच्छा तुमको अच्छा लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। तो क्या करोगे तुम? सबसे पहले अब तुम्हारा मन पहले बॉडी को, ये कौन सा बॉडी? पहले बॉडी, इसको अलग करते हैं, दूसरे बॉडी से अलग कर देते हैं पहले बॉडी को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या पड़ेगा? जब दो बॉडी सटा हुआ है, पहला कंडीशन क्या था? दो बॉडी कांटेक्ट में हो तो फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब उसी कांटेक्ट फोर्स में मैं बात कर रहा हूं, जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो, इसका मतलब दो सरफेस जुड़ा हुआ हो, तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेज होते हैं जहाँ पे वो पूरी तरह से कांटेक्ट में होता है, यानी वो एक हो चुका होता है। मेरा हाथ और बोर्ड कुछ टाइम के लिए सही, ये दोनों एक हो चुके हैं। इसके कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स और लेयर होंगे जो जुड़ चुके होंगे, पूरी तरह से जुड़ चुके होंगे। अब वो सब क्या चाहता है? ये दोनों अलग ना हो। अब ये अलग ना हो तो जुड़ने के, ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है ये क्या करेगा? आपस में जुड़ने के लिए एक फोर्स अप्लाई करेगा। यदि मैं आपको बोलूंगा ही फ्रिक्शन फोर्स है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब इसी बात को मैं आगे और क्लियर करूंगा। ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है, ये जो फोर्स लगा रहा है वही फ्रिक्शन फोर्स है। ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो जो फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है? जुड़ा हुआ पार्ट जो फोर्स लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। दो बॉडी कांटेक्ट में था, मैंने क्या बोला? कुछ पार्ट पूरी तरह से जुड़ गया, जो पार्ट पूरी तरह से जुड़ गया वो फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे, यानी जुड़े रहने के लिए। उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रिक्शन फोर्स बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या था? इसको और अच्छे से कैसे हम समझा सकते हैं? तो अब इसको और क्लियर करने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसी बात को। पहले इसके जो डिफिनीशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहला है फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको बेहतर करना चाहो तो लिखो टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो तो एक तरह का ये कांटेक्ट फोर्स है, और वो अप्लाइड होता है जब दो बॉडी क्या हो? कांटेक्ट में हो। यानी फ्रिक्शन एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है एक लाइन में, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा डिटेल नहीं दे रहा है फ्रिक्शन के बारे में, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया, राइट।
अब देखो, यदि आप इसके बाद इसके मेरा एक अंतिम पॉइंट है, यदि इस पॉइंट को पढ़ो तो आपको और क्लियर होगा। ये दोनों मिल के हमको पूरा का पूरा फ्रिक्शन बताएगा। ये पूरा का पूरा बोर्ड या स्लाइड आज का जो भी है वो आपको बस ये समझाने के लिए है कि फ्रिक्शन होता क्या है, और बाकी बातें तो अगले क्लास में पढ़ते रहेंगे। तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स मतलब क्या, जो सपोज करो मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं हट जाओ और तुम मुझे धक्का दे रहे हो, हाँ, तो अपोजिंग फोर्स है। मतलब मैं यदि आगे जाना चाहूँ और कोई मुझे वापस पीछे की तरफ धकेल दे, तो ये कौन सा फोर्स होगा, अपोजिंग फोर्स। जैसे अभी तो नदी में बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ में होता है क्या, पानी जा रहा है। अब यदि उसी में कोई भैंसी यदि चाहे जो पानी के धारा के अपोजिट साइड में, यानी पानी इधर बह रही है, जाना चाह रहा है इधर, उस कंडीशन में क्या होता है, ट्राई तो करती है इधर जाने का लेकिन बह जाती है उसी पानी में, ऐसा ही होता है ना। तो इसको क्या बोल रहा है, उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, अपोजिंग फोर्स। यानी जिधर हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो। यानी देखो, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले ले, ये हमारा एक बस है, ऊपर वाला खुद बना लेना, हमसे अच्छा पेंटिंग बनता नहीं बाबू। तो देखो, हमको यहाँ पे व्हील से मतलब था, व्हील का बहुत सारा ऐसा पार्ट था जो क्या है, रोड के पूरी तरह से कांटेक्ट में। अब जहाँ पे कांटेक्ट में है ये, अब जो कांटेक्ट में रहने के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वही क्या था, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था, राइट। अब देखो इसको यहाँ पे कैसे समझ सकते हो, तो अब देखो जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, पहला लाइन बोलता है, दूसरा लाइन बोल रहा है अपोजिंग फोर्स है। हाँ, जो मोशन, जिधर मोशन हो रही है, सपोज करो ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर रहेगा। अब ऐसा क्यों, तो देखो जैसे ही ये मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में चले गए, पूरी तरह से जुड़ गए, तो ये जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए इनके पास एक शक्ति आएगी, एक फोर्स आएगी, राइट। लेकिन ट्रक हमारा क्या चाह रहा है, ट्रक में जो लगा इंजन है वो क्या चाह रहा है, ये आगे जाए। और चूंकि हम इसके फोर्स से, जितना ये रोके रखने के लिए जो हमको फोर्स चाहिए, यदि हम उससे ज्यादा फोर्स दे दिए तो ये बस हमारा चल पड़ेगा। जो भी हमारे व्हीकल्स हैं वो हमारे चल पड़ते हैं या हम चल पड़ते हैं, राइट। तो हमको क्या करते हैं, जुड़े रहने के लिए जो फोर्स चाहिए, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है, उससे ज्यादा ही ज्यादा फोर्स देते हैं, ये मोशन करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हमारा मेन बात हुआ। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अब कहेंगे किसको, यहाँ पे देख लो, यानी जिधर बस जा रही है तो उसको रोके रखने के लिए, बस को रोके रखने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में व्हील के पास जो फोर्स लगती है उसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। ऐसे ही मैं अभी चल रहा हूँ, हाँ, नीचे का मत दिखा देना, हाफ पेंट है, बहुत बुरा लगेगा। तो सपोज कर मैं चल रहा हूं तो ये मेरा पाँव है हाथ, सपोज दैट पाँव है। अरे मैथ साइंस पढ़ने आए हो, मान लो ना, क्या जा रहा है, तुम्हारे घर से पैसा थोड़ी मांग रहा हूं, मान लो ये क्या है, हाथ नहीं है, क्या है, हम मेरा पाँव। ये क्या है, जमीन है, ये जमीन, ये हमारा पाँव। अब देखो जैसे ही हम जमीन पे अपना पाँव रखेंगे, जमीन क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, राइट, मेरे साथ ही ये टिका हुआ है। लेकिन जैसे ही, अब गड़बड़ कहां पे होगी, तो जैसे ही मैं जुड़े रहने वाले फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, मैं चलना स्टार्ट कर दूंगा, मैं चलना तो स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन ये जमीन क्या चाह रही है, रुका हुआ रहे। हमारा पाँव क्या चाह रहा है, आगे चले, जमीन चाह रहा है ये यहीं पे रहे। तो रोक के रखने के लिए, जमीन जो हमको रोक के रखने के लिए जो फोर्स लगाता है वही फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। अब इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे फ्रिक्शन फोर्स कहते किसको हैं। तो तीन टाइप से मैंने समझा दिया। यदि अभी भी नहीं समझे तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, किताब पढ़ लो, मतलब हम समझ गए तुम किस टाइप के स्टूडेंट होगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो हम जब फ्रिक्शन फोर्स ये वाला समझ गए तो आगे समझते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है डिपेंड करता है सरफेस पे। सरफेस तो समझ गए थे, अभी मैंने बताया था, ऊपर वाला सरफेस, क्योंकि वहीं पे तो जुड़ रहा था, वहीं पे तो वो गैपिंग बन रही थी, वहीं पे से तो पता चल रहा था जो एक बॉडी दूसरे बॉडी को पास नहीं होने देना चाह रहा है, राइट। तो सरफेस पे डिपेंड करता है। अब सरफेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ सरफेस, एक रफ सरफेस। स्मूथ कौन सा, तो पूरा का पूरा प्लेन सरफेस, यानी एक भी मॉलिक्यूल यदि आगे नहीं बढ़ा रहे, सारे के सारे मॉलिक्यूल का बाउंड्री एक लाइनिंग में भी हो जाए, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी उस इस टाइप के सरफेस को क्या बोलेंगे, स्मूथ सरफेस।
और देखो अब यदि सरफेस टूटा फूटा रहे, यानी दो बाउंड्री, दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ गड्ढा हो या कुछ गैपिंग हो, हाँ, तो वो सरफेस कहलाती है हमारा रफ सरफेस। और ये कौन सा सरफेस? स्मूथ सरफेस। अब इस पे डिपेंड करता है क्या? फ्रिक्शन। अब यदि रफ सरफेस है तो बढ़ेगा या घटेगा, वो समझने के लिए बहुत सिंपल सा बात मैं समझा रहा हूँ। स्मूथ सरफेस किसको बोला? जब हर एक मॉलिक्यूल एक बाउंड्री लाइन में लगा हुआ हो, यानी यदि एक सरफेस स्मूथ है, हाँ, दूसरा यदि कोई और भी सरफेस है, जैसे व्हील है, एक चक्का को ही मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, तो इसके मॉलिक्यूल्स तो सर्कुलर वे में थे, राइट, और इसके क्या है? एक लाइन में। यहाँ पे यदि मैं व्हील दूं तो देखो दोनों जगह में कहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ने वाला है और कहाँ पे घटने वाला, तुमको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक सीधा में, दूसरे का ये सर्कुलर पाथ है। अब एक सीधे में होने के कारण क्या होगा? जब एक मॉलिक्यूल पे स्लाइड करना ये स्टार्ट होगा। स्लाइड क्या मतलब? फिसलना। यानी पहला मॉलिक्यूल जो जुड़ा हुआ था, यदि मैं ज्यादा फोर्स लगा दूं तो वो मॉलिक्यूल इसको रोके नहीं रखेगा, वो पास करता चला जाएगा। ये जो जुड़ाव है इस दोनों का, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी हल्का सा फोर्स अप्लाई करने पे ही ये चक्का चलने लगेगा। इसको तुम प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हो, यदि बहुत ज्यादा चिकना फर्श है तो उस पर यदि सिक्के या फिर टायर को एक बार गुड़का के देखो, हल्का सा फोर्स लगने पे भी वो स्टार्ट हो जाता है चलना। लेकिन जब रफ सरफेस था तब क्या था? तो देखो यहाँ पे तो गैपिंग है, जगह खाली है। अब गैपिंग होने से क्या फायदा होगा वो देख लो। जैसे ही व्हील यहाँ पे गया तो इस इतने पार्ट से तो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या था? कोई पार्ट से कोई खास जुड़ाव नहीं थी, इसी के कारण वही जुड़ाव तो फ्रिक्शन फोर्स था, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम था। लेकिन यहाँ पे कई सारे जुड़ाव हैं, कई सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पे वो जुड़ रहा है, जहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे को चाह नहीं रहा है कि वो आगे बढ़े। यहाँ पे क्या है? यदि ये आगे बढ़ भी जा रहा है तो स्मूथ सरफेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन रफ सरफेस को फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे रफ सरफेस जब हो तो फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। इतनी बातें आई होप समझ में आ गई होगी। अब एक दो लाइन और है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। हाँ, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट विल बी प्रोड्यूस। अब हीट विल बी प्रोड्यूस का मतलब क्या है? तो देखो, पहला बॉडी जो दूसरे बॉडी को रोकना चाह रहा है, पहला बॉडी जो दूसरे बॉडी को रोकना चाह रहा है, दोनों सटा हुआ है, इसी के कारण तो फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। लेकिन अब खास बात क्या है? खास क्या वो देखो, पहला रोकना चाह रहा है, दूसरा रुकना चाह रहा है। लेकिन जब हम इसके अपोजिट फोर्स लगाते हैं दूसरे बॉडी में, जब हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जबरदस्ती का फोर्स, तो क्या होता है? ये आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो मॉलिक्यूल का जो जुड़ाव था वो सब तो ब्रेक होने लगेगा, वो टूटेगा। अब जैसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे में ब्रेक होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही, वो जो मॉलिक्यूल का जुड़ा रहने वाला एनर्जी था, अब वो मॉलिक्यूल तो ब्रेक हुआ है, फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ? वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए। अब जैसे ही वो मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो उसके जुड़े रहने के लिए जो एनर्जी था उसके पास, वो क्या होगी? बाहर निकलेगी। बाहर कहाँ जाएगी? दोनों जो सरफेस थे उस पे। देख रहे हो? यानी यहाँ पे भी हीट है। हीट कहाँ पे है? तो हमारा जो हाथ का मॉलिक्यूल सब जुड़ा पड़ा है, वो भी हीट के कारण ही, वो भी एनर्जी के कारण ही जुड़ा पड़ा है। इसका भी मॉलिक्यूल सब जो जुड़ा पड़ा है वो उसी एनर्जी के कारण। लेकिन जब रग रहे तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल और एनर्जी निकलनी चालू हो गई, तो इसीलिए बोला जाता है फ्रिक्शन। यानी वो रगड़ जो है वो हीट को प्रोड्यूस करती है या फिर गर्मी पैदा करती है। फ्रिक्शन के कारण हीट का क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग होता है। चलो ठीक है। अब लास्ट है फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन एरिया। तो ये तो आप यहां से भी समझ सकते हो, यदि ये व्हील बहुत बड़ा बड़ा हो तो फ्रिक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी ना। हाँ, और यदि छोटा सा हो तो कम होगी। तो ये एरिया जैसे ही, एरिया की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब एरिया बढ़ती है तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है,
हाँ, और एरिया के घटते ही फ्रिक्शन भी घट जाता है। तो इसको मैं फिर से समझाऊंगा आने वाले क्लास में, ये दोनों टॉपिक और भी क्लियर करना है हमको। लेकिन आज का वीडियो अब इससे ज़्यादा करूंगा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। राइट, आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया मेरे से पूछना, कुछ वीडियो क्लासेज और भी मैं प्रोवाइड तो कराऊंगा ही, साथ में मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं जियो मीट पे एक दो कन्वर्सेशन हो जाए ग्रुप वाला। तो जो इंटरेस्टेड है वो हमको पर्सनली पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नहीं हो इंटरेस्टेड, तुम्हारी मर्जी, मत करो यार, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। बाय बाय।